जीने के दिन है चार, बाहों में ले ले यार, छेड़ू अरमानों के तार, हो जाए तो बेकरार। Cause love, you know, ये पल जो जाए फिर ना आए, देखो बार बार। बॉलीवुड म्यूजिक है जो भी, ये सब राग से मिला हुआ है, राग बिल्कुल, क्लासिकल म्यूजिक से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, क्लासिकल म्यूजिक बहुत डिफिकल्ट भी है। हाँ उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत है। हाँ कि आपको ये स्वर से उस स्वर में जाना है, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। फाउंडेशन में यू शुड नो टू रीड द म्यूजिक, राइट शुड नो टू राइट द म्यूजिक, राइट, क्योंकि उसमें पूरी थियरी है म्यूजिक की। बिल्कुल। Hey everyone, Namaste, Sat Shri Akal, Assalamu Alaikum, and welcome back to Made for Media, brought to you by the Indian Institute of Creative Skills, affiliated to NSDC Academy and operated by Media and Entertainment Skill Council, where stories resonate beyond the strings and every guest hits a different note. And today, I have the absolute pleasure of hosting someone who just doesn't play the guitar. वो सिर्फ गिटार नहीं बजाते, वो गिटार के थ्रू बोलते हैं. A man whose fingers have told stories on fretboards, whose music carries decades of passion, discipline, soul, and that person is, wait, let me tell you, you guess. Ting, 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 ting. Yes, from classical roots to contemporary collaboration, his journey is a masterclass in artistry. Please welcome Arvind Haldipur. नमस्ते जी। नमस्ते जी। थैंक यू सो मच हमारे सेट्स पे आने के लिए और हमको ये इतना बढ़िया मौका देने के लिए कि हम आपके साथ सेशन कर सकें। नहीं, मैं भी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस मुकाम समझा है, इसलिए आज मैं भी यहाँ आया हूँ। तो अरविंद जी, हाँ जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम शुरुआत में ही आपसे वो फेमस कर्ज वाली ट्यून सुने। श्योर। यस, चलिए। सबसे पहले तो मैं जो कर्ज की थीम है उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये जो थीम थी, सबसे पहले हमने थीम रिकॉर्ड की थी। अच्छा। प्यारे जी की पिक्चर के कोई गाने नहीं हुए थे। हाँ। और ये थीम कंपोज किया था गौरव भाई ने। अच्छा। हाँ, और ओरिजिनली एकॉस्टिक गिटार पे जब थीम रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने बेस गिटार बजाया और गौरव भाई ने एकॉस्टिक गिटार बजाया। वो सिर्फ थीम रिकॉर्ड किया था और पूरी पिक्चर के बैकग्राउंड में पूरी देर चलता रहा था। बिल्कुल, हमको सुनाइए। और गाने के अंदर जो इलेक्ट्रिक गिटार पे था, जैसे एक हसीना थी, वो मुझे बजाने मिल गया। क्या बात है। वो गौरव भाई ऐसे मेरे गुरु थे ना कि वो बोले नहीं अरविंद बजाएगा, मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। चलिए फिर सुनाइए। हम बहुत ही बेकरार हैं सुनने के लिए। हसीना थी, एक दीवाना था। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। क्या उम्र थी, क्या जमाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। ब्यूटीफुल, मार्वलस, मजा आ गया। थैंक यू। आपकी उंगलियों में ना जादू, बहुत बड़ा जादू है। तो फिर जादू से हम बात करते हैं। एक जादुई
और बहुत बढ़िया आपकी मेमोरी, जिस सेलिब्रिटी के साथ आपने बजाया और वो आपकी जिंदगी भर की यादगार बन गई। सेलिब्रिटी यानी मुझे तो लगता है इस दुनिया में उससे बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं, लता मंगेशकर जी चरण स्पर्श हमारी माता जी थी, और वो हस्ती आ नहीं सकती है जी, वो सिद्ध योगी थी। बिल्कुल। शी वॉज ब्लेस्ड फ्रॉम Blessed. टॉप, यू नो। और उनके साथ मैंने टूर किया था। एक्चुअली मैंने कोई उनके भाई के गाने में एक सोलो बजाया था, जी दैट वाज इन 78 जी 1978। जी तो वो सोलो बजाया तो उनके भाई ने ऐसे देखा कौन बजा रहा है, जैत्र जैत फिल्म के लिए। ओके बस उन्होंने खाली देखा कौन बजा रहा है, और बाद में उनके जो कोऑर्डिनेटर वो आए और मुझे बोले पासपोर्ट देना आपका। हाँ अच्छा, हाँ सीधा बोले- पासपोर्ट। हाँ बोले क्यों भाई, तो बोले नहीं दीदी का शो जाना है, रशिया जाना है। अच्छा तो दैट वाज आवर फर्स्ट टूर, एंड रशिया में इंडियन डेलीगेशन थी, तो उसमें म्यूजिक लता मंगेशकर थी। क्या बात। दिस वाज इन 19 जब कम्युनिज्म था। यस फिर उसके बाद 80 में हम लोग गए थे यूएस में, यूएस से हम वेस्ट इंडीज गए। जी तो वेस्ट इंडीज में गयाना एक ऐसी जगह थी, मैंने ऐसा आज तक कोई आर्टिस्ट को नहीं देखा। क्या बात है। अरे जैसे क्वीन एलिजाबेथ आई तो कैसे आती है, हाँ आगे 50 गाड़ियां जा रही है, फिर आर्मी का वो पुलिस के पहले जा रहे हैं, जी जी और फिर गाड़ियां आ रही है, एंड एयरपोर्ट टू दैट प्लेस जहाँ हमको उन्होंने वेलकम किया, जी जी इट वाज अराउंड 20-25 किलोमीटर होगा शायद, जो भी। दोनों साइड पब्लिक इंडियन फ्लैग लेके खड़े थे, क्या बात। और जहाँ गाड़ी रुकती थी दे, और हर गाड़ी में ऐसे नहीं कि लता जी, म्यूजिशियंस को भी वैसे उन्होंने वही ट्रीटमेंट मिला, वही treatment, वही इज्जत। क्या तो वो एक बहुत कमाल की यादगार है। और एक टाइम हम स्वाजीलैंड गए थे दीदी के साथ। स्वाजीलैंड एक सेंट्रल अफ्रीका में जगह है जहाँ की ओके ट्राइबल्स और वो सब होते हैं, वहाँ किंग ऐसा सब है। जी 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 और इस साउथ अफ्रीका में लोग वहाँ कसिनो में जाते हैं मोस्टली, जी तो वहाँ उन्होंने एक शो रखा था बड़ा, ताकि जितने कसिनो में अभी आवे और शो भी देंगे। और शो के दिन ऐसे हो गया कि बहुत बारिश हो गई, जी चालू शो में बारिश, जी जी और बारिश में भी पब्लिक बैठी हुई नहीं जा रही नहीं जा रही, और लता जी ने वो गाना चालू कर दिया, बरसात में हमसे हाँ तुमसे मिले हम बरसात में। वो एक तक थे नारे। हाँ वो कभी भूल नहीं सकता हूँ। और एक अल्बर्ट हॉल में, क्या बात। अच्छा मैं आपको तो एक बार इंटरप्ट करती हूँ। आप अब जैसे फॉरेन टूर के बारे में बता रहे हैं कि घाना, एल्बर्ट हॉल, यहाँ वहाँ, तो फॉरेन कंट्रीज की ऑडियंस में और हमारी इंडियन ऑडियंस में आपको क्या अंतर लगता है, क्या फर्क है? फॉरेन के जो ऑडियंस है, जैसे हमारा इंडियन शो है, अभी फॉरेनर्स ज्यादा नहीं होते थे। जी जैसे कोई इंडियन लड़की ने फॉरेनर से शादी किया तो उसके साथ आ गया, हाँ या कोई इंडियन लड़के ने फॉरेनर वाइफ के लड़की वहां से शादी की तो वो कपल आ गए। तो ऐसे फॉरेनर्स भी आते थे, हाँ लेकिन उनको बहुत मजा आता था इंडियन म्यूजिक का। हाँ ये पूछ रही हूँ मैं, उनको बहुत मजा आता था। कैसे एंजॉय करते थे इंडियन म्यूजिक, कितना पसंद था, हमने क्यों बहुत- पसंद? क्योंकि इंडियन म्यूजिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यस जो बॉलीवुड म्यूजिक है, जो भी है, सब राग से मिला हुआ है, रागों बिल्कुल बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक से बिल्कुल। जुड़ा हुआ है। बिल्कुल क्लासिकल म्यूजिक बहुत डिफिकल्ट भी है, हाँ उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत है हाँ कि आपको ये स्वर से उस स्वर में जाना है, तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, यू नो, तो उसकी बंदिश है। इंडियन म्यूजिक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है क्लासिकल। या अच्छा कभी आपके साथ कुछ ऐसा, ये थोड़ा सा फनी सवाल है, कोई ऐसा हादसा हुआ है कि शो के दौरान गिटार की स्ट्रिंग टूट गई, हुआ है, आपने क्या किया? हुआ है, हुआ है? यस यस। क्या बात है, फिर आपने देखिए मेरा, एक्शन क्या लिया? नहीं मैं आपको बताता हूँ क्या हो गया, कि मेरा पीस बजा के हो गया, और उसके बाद कुछ यानी मेरा जो पार्ट था हो गया गाने के साथ, और उसके साथ में कॉम्प के वक्त करके एक तार टूट गई। तो मैंने 3 ये वो स्ट्रिंग को छोड़ के ये बाकी के तीनों पे स्ट्रिंग बजाया। पे कॉम्प कंप्लीट किया, और फिर गाने के बीच में जब अनाउंसमेंट करते हैं ना, वो होने तक मैंने क्या किया, मैंने देखा मेरा पार्ट हो गया, मैंने पार्ट फटाफट खींच लिया, तार इधर से निकाल लिया, और एक क्या स्ट्रिंग बात। निकाला
डाल दिया उसको, वहां डाल दिया, वाइंड कर दिया और वॉल्यूम बंद करके यहाँ ट्यूनर से चेक किया। क्या बात है, और वेरी उसको नाइस। खींच लिया जोर से, क्योंकि वो नई तार लगती है तो बीच में बजाते हुए यस उतरती। यस यस, तो हुआ ऐसे। क्या बात है। ऐसे हादसे तो बहुत होते होंगे, आपके पास तो पिटारा होगा ऐसे ऐसे किससे। अब कभी ऐसे हुआ है कि किसी फैन ने कुछ आपसे कुछ हटके ही मांगा हो? हाँ, बहुत क्या? बार होता है। क्या क्या? ये अरे क्या? सर वो गाना बजाइए ना। हाँ, अच्छा चलो बजा दो, तो बजाना पड़ता है, करना पड़ता करना पड़ता है। अभी वो सडनली बोलेंगे आपने बीच में, मैंने आपका कोई वो देखा था इंटरव्यू, उसमें आपने एक पीस बजाया था दूसरा आदमी फिल्म के लिए। जी जी। वो थीम फिल्म, वो बजाइए ना सर। तो फिर आप इसी बजाइए वाले अल्फाज में हमें अपना एक और बहुत बढ़िया सा पीस सुनाइए प्लीज। ये दूसरा आदमी फिल्म थी ना। हाँ, दूसरा हाँ, आदमी। उसके लिए था। और वो थीम म्यूजिक ऐसी थी कि जब भी राखी शशि कपूर को देखते हाँ तो उनको ऋषि कपूर को देखते, वो तो शशि कपूर का एक्सीडेंट हो जाता हाँ है उस वो में। हाँ, यस तो यस। जब भी वो फर्स्ट टाइम ऋषि कपूर को देखती तो उसको वो शशि कपूर दिखता है। हाँ, एंड दे स्टार्ट मीटिंग एंड उनका तो उस जब भी वो देखती है ना उसको, और वो उसको उसकी याद आती है, तभी वो थीम बज म्यूजिक। ओके, तो ऐसा स्मॉल थीम में आपको बता देता हूँ। तो क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। इस तरफ से वो हमेशा आ रही, जब भी देखती तो ये ढन ढन ढिन यस यस। अच्छा, कोई फेमस गाना जो आपका कर से भी ज्यादा आपको पसंद हो? बहुत सारे गाने। कोई तो बताइए ना। जूली है, जूली, हाँ, व्हाई नॉट। जैसे दिल क्या करे। दिल क्या करे। हाँ, चलिए चलिए चलिए, लेट्स हियर दिस। फिर उसके पीछे हॉर्न बिन बज रहा है, फिर वो गिटार का पार्ट इतना था, फिर उसमें वो भी गाना था या माय हार्ट इज ब्यूटीफुल। ओ, ये मेरा फेवरेट, तो मैं आपके साथ गाऊंगी, आप बजाइए मैं गाती हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। एक मिनट डाल दे। हाँ, क्या कौन से की? But this beating keeps on repeating. I'm waiting for you. जीने की दिन है चार, बाहों में ले यार, छेड़ू अरमानों के तार, हो जाए तू बेकरार। Cause love, you know, ये पल जो जाए फिर न आए, देखो बार बार। ये लिरिक्स मैंने लिखे थे इस गाने के। अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। अच्छा चलिए, अब हम आपसे एक लास्ट सवाल पूछेंगे कि अगर आप जैसे आप जानते हैं, हमने MESC के साथ एक नया उसका छोटा बच्चा है IICS शुरू किया। ये हमें आया था दिल्ली में, पता है आपसे मिली थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स। अगर कोई स्टूडेंट गिटार एज अ करियर लेना चाहे, कंपोजिंग, गिटार, म्यूजिक प्रोडक्शन, तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए? एक्चुअली क्या है, अभी आजकल के जमाने में बिकॉज ऑफ यूट्यूब बच्चे लोग ट्राई करते कि यूट्यूब में वो बजा रहा है, उसको देख के खाली देख के बजाते हैं, लेकिन वो क्या बजा रहा है, उसकी थ्योरी क्या है जी। बेसिकली क्या होता है, म्यूजिक सीखते वक्त आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, राइट। जैसे हम लोग को सिखाया गया होल्डिंग, हाउ टू सेट, हाँ, साउंड डेवलप कर, साउंड कैसे प्रोड्यूस करना है। राइट। अभी जैसे कोई प्लक्ट्रम ऐसे पकड़ता है, हाँ, तो वो उसका फिर मेरे फादर भी मैंडलिन प्लेयर में गुरु, तो हाँ, ऑलवेज 24 घंटा नजर मेरे ऊपर Right, है, हाथ right. ठीक कर, ऐसे मत बैठ, वहां देख, हाँ. स्ट्रेट रहे।
तो वो तो बात की है, लेकिन फाउंडेशन में यू शुड नो टू रीड द म्यूजिक, राइट शुड नो टू राइट द म्यूजिक, राइट, क्योंकि उसमें पूरी थ्योरी है म्यूजिक की। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्यों, व्हाई टू रीड द म्यूजिक एंड व्हाई टू राइट द म्यूजिक। अगर आप एक म्यूजिशियन हो, कल समझिए आपको कहीं बुलाया बजाने जी, किसी कंडक्टर ने बुलाया, जी। उसकी यूजुअली स्टूडियो में हम लोग ने जो अभी तो, जब हमारे टाइम के जब गाने होते थे, वी यूज्ड टू रिकॉर्ड फुल सॉन्ग इन 4 आवर्स। 4 hours, yes I know, I remember। स्टूडियो में गए तो सामने पेपर रख दिया, और अगर नहीं बजाया तो अरेंज बोलते क्या देख रहा है, बजाना। करेक्ट, मींस यू हैव टू बी सो फास्ट। फास्ट, हाँ, तो उसके लिए आप पढ़े लिखे होंगे तो आप पढ़ सकते। पढ़ सकते हैं, करेक्ट। बाकी ये लोग, और वेस्टर्न म्यूजिक में क्या होता है, मोस्टली दे आर ऑल इन पेंटाटोनिक। वेस्टर्न म्यूजिक बहुत बड़ा है, और बड़ा है, जैज भी बहुत बड़ा है, लेकिन उसके लिए जब तक आपको फाउंडेशन और आपकी थियरी ये आपको नहीं मालूम, तो थियरी भी सीखना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकली तो है, बजाने वाले बहुत है। राइट, हाँ, जैसे आप कहीं भी जाते हो, जैसे यू गो टू गोवा, यस, तो एक कोई हिंदू लड़का समझ लीजिए किसी कैथलिक के फैमिली में बड़ा हुआ है या नहीं, हाँ हाँ, तो इंग्लिश बात करते पढ़ने को नहीं आते। बिल्कुल, हाँ, दैट इज ट्रू ट्रू। चलिए, थैंक यू सो मच अरविंद जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड हम चाहेंगे कि आप एज अ टीचर ऑल्सो ISES में आए, या जरूर, बच्चों को पढ़ाएं और थोड़ा और म्यूजिक की नॉलेज दें। जरूर। थैंक यू सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। थैंक्स। सो हमने सुनी प्यारी प्यारी धुनें, कहाँ से? अरविंद हल्दीपुर से। And dear listeners, this was soul-stirring session with the incredible Arvind Haldipur. From stories of broken strings to chords that heal the heart, मतलब दिलों को भी जोड़ा. Every day there's a proof behind the great musician. This human story is full of laughter, struggle or passion. Struggle भी बहुत रहा और passion भी बहुत रहा. Yeah. So if you enjoyed the episode, don't forget to like and subscribe and share it with your fellow music lovers. So this is Vandana Vadera. Until the next time, signing off from Indian Institute of Creative Skills, made for media.